है वो सारे तत्काल जो रात में रिपेयर हो सकते हैं वो किए जाएंगे, ताकि जैसे डे लाइट होती है फर्स्ट डे लाइट पे उसको ट्रांसफर कर दें। सर फर्दर ध्यान रखा जाए कभी एम्प्लॉय बिल्कुल। प्रॉब्लम। इस समय हम जम्मू के पीडब्ल्यूडी ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर जो डीवकॉन की ऑफिशियल मीटिंग है वो यहाँ पर हो चुकी है एम्प्लॉयज़ के साथ, और इस समय यहाँ पर स्ट्राइक जो है वो कॉल ऑफ कर दी है। एक बहुत बड़ा अपडेट जो है इस समय आप पूरे जम्मू में ले रहे हैं हमारे द न्यूज़ नाउ के माध्यम से, और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो है मौजूद हैं। सर किस तरह की बातचीत पूरी हुई है और क्या कुछ बात हुई है? देखिए, बातें 4 एजेंडास पर ही थी, बातों के मल्टीपल राउंड चले और बातें सक्सेसफुल रही हैं। और इसको जो एम्प्लॉय यूनियंस की बात थी उनको हमने बहुत सीरियसली लिया। जो एम्प्लॉयज़ की जॉब सिक्योरिटी के कंसर्न थे उनको हमने रीअश्योर किया, उनके बेनिफिट्स रीअश्योर किए, और उनको जहाँ पर टेक्निकल लिमिटेशंस हैं उनको उन्होंने अप्रिशिएट करी हैं, और एक हमने बीच का रास्ता निकाल के स्ट्राइक को क्लोज़ करने के लिए उनको जो रिक्वेस्ट की थी उन्होंने एक्सेप्ट किया। और अब इमीडिएटली तत्काल प्रभाव से लोग अपने काम पर वापस जाएंगे। जो सुरक्षा को ध्यान रखते हुए जो रात को काम हो सकते हैं वो तत्काल हम करेंगे, और जो सुबह करने हैं वो हम फर्स्ट डे लाइट में काम स्टार्ट कर पाएंगे। अभी तक सर कितनी बिजली जो है वो रिस्टोर हो चुकी है और कितना और अभी? देखिए, अभी 80% हमने ऑलरेडी रिस्टोर कर दिया है, पर कई जगह मेजर फॉल्ट्स थे और वो अभी रेक्टिफाई नहीं हो पाए हैं। अभी हमारा स्टाफ वापस वर्क पे आ गया है, तो तत्काल जो मेजर फॉल्ट्स हैं उसको भी सही कर दिया जाएगा। इंडियन आर्मी की जो मदद की थी अब उनको वापस भेजा जाएगा? जी, वो भी हमारे बहुत उन्होंने हेल्प की है। उनको विद ड्यू थैंक्स हम उनका शुक्रगुजार हैं, और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड उनको हम डी-रिक्विजिशन करते हैं। थैंक यू सो मच सर। और जिस तरह से आपने सुना एमडी जेकेपीडीसीएल इस समय यहाँ पर मौजूद थे और साफ तौर पे इन्होंने किया है कि ये जो स्ट्राइक है वो कॉल ऑफ की गई है। और मैं अपने एम्प्लॉय से यही अपील करता हूँ, इंजीनियर से यही अपील करता हूँ कि हम पॉजिटिव नोट पे आज हमारी विक्ट्री हुई है, और इस स्ट्रगल को आगे भी इन फ्यूचर जब ज़रूरत होगी तो हम अकॉर्डिंगली अपना प्लान करेंगे। लेकिन आज की डेट में जो है गवर्नमेंट ने ये हमारी मांगें मान ली है, और आप जो है तुरंत फौरी तौर पे खुद को प्रिपेयर करके इमीडिएटली जो है सेफ्टी मेजर्स लेके, पूरे सेफ्टी मेजर्स लेके, कोई भी हड़बड़ाहट में ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से अपनी रेस्टोरेशंस को जिस तरीके से आप धैर्यपूर्वक इनिशिएट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट अभी आप ऐसा फील करेंगे कि नहीं आप पे कोई एक्शन। आप आराम से सेफ्टी मेजर्स के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर की सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, आराम से जान और माल के नुकसान ना होने पाए इसका भी ख्याल रखें। और रेस्टोरेशंस पूरे जम्मू में और कश्मीर प्रोविंस में, मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरे जम्मू कश्मीर का साथ जो है इस एजिटेशन के साथ था। मेरे कश्मीर के जो भाई पावर एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग वहाँ जुड़े थे, सभी तमाम यूनियंस का मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। मेरे प्रेसिडेंट माजिद साहब वहाँ पे थे, उनका मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। जो नासिर साहब थे, बाकी जो हमारे इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ यूनियन, डिप्लोमा इंजीनियर्स यूनियन, यहाँ पे वहाँ पे दोनों तरफ के जो हमारे चिनाब वैली के लोग थे, रजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह के लोग थे, किश्तवाड़ के जो लोग थे, उधमपुर, कठुआ, सांबा, विजयपुर, इन सभी लोगों ने हमारी जो ये वर्क बाइकआउट प्लान था उसको कामयाब बनाया और हिस्ट्री क्रिएट हुई। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि इन फ्यूचर गवर्नमेंट जो है ऐसा कोई काम न करे जिसकी वजह से जो है लोगों को कोई दुश्वारियों का सामना फेस। एक सवाल है आपसे कि आपसे जो आप जब रिप्रेजेंट कर रहे थे तो काफ़ी सारे लोगों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो सब आपके इस डिसीजन के साथ सभी लोग सहमत हैं? जो तमाम लोग थे, चाहे वो डेली वेजर से लेकर चीफ इंजीनियर, ये एग्रीमेंट पहली बारी इतिहास में जम्मू कश्मीर की जो जनता है ये देखेगी, जिसमें हर एक लेवल के लोगों के जो इश्यूज थे उनको एड्रेस किया गया। डेली वेजेस के इशू के लिए बिल्कुल, डेली वेजेस के इशू पे भी हमने ये कमिटमेंट लिया है कि जो इनकी डीपीसीज हुई हैं उनमें जो है फर्दर जो है टाइम बाउंड तरीके पे ऑर्डर्स इशू। सर सरकार को, जो मैंने अभी डिवीजन साहब से पूछा कि फर्दर इस तरह की सिचुएशन ना आए, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एम्प्लॉय भी नहीं चाहता कि पब्लिक सफ़र करे, और अगर पब्लिक को सफ़र करना पड़ा तो मुझे ऐसा लगता है कि जे.एंड.के यूनियन टेरिटरी और जो अस्ट्राइल स्टेट भी है, यहाँ पहली बारी मैं बताना चाहता हूँ, शैलेंद्र दुबे जी, हमारे दुबे साहब जो ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन थे, ये और अभी भी चेयरमैन के हैसियत से यहाँ पे आए,
और जो 15 से 20 स्टेट्स ने हमें सपोर्ट दिया, अनरिलेंटिंग सपोर्ट, आज भी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का सपोर्ट, आज भी बार एसोसिएशन जम्मू का सपोर्ट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सपोर्ट, जो व्यापार मंडल्स का सपोर्ट, मतलब मैं कहता हूँ पब्लिक ने इतना कोऑपरेट किया कि इट्स वॉज अनइमेजिनेबल। मेरे को कहीं से ऐसा महसूस नहीं हुआ कि पब्लिक हमारे साथ नहीं है। ये एक ऐतिहासिक स्ट्रगल था और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें हर एक इंसान ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। स्पेसिफिकली मैं दुबे साहब के लिए कहूँगा कि इतनी दूर से ये हमारे लिए यूपी से स्पेशली कैंप कर रहे थे यहाँ पे, ताकि हमारी जो टॉक्स है वो फ्रूटफुल डायरेक्शन में जाएं और ऑब्जेक्टिव मैनर में हम। सचिन जी, अभी रिस्टोरेशन का काम शुरू कर दिया आपने? इमीडिएटली हमने कम्युनिकेशन भेज दिया हुआ है, सभी जगह पे मैसेज फ्लोट कर दिया है। ओके, थैंक यू सो मच। आई थैंक टू मीडिया पर्सन आल्सो कि उन्होंने पूरी स्ट्राइक के दौरान हमारे साथ इतना कोऑपरेट किया है कि आपकी लोगों की वजह से जन जन में हमारी आवाज़ पहुंची है, जन जन का हमें समर्थन मिला है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ मीडिया पर्सन का, थैंक यू। रिकॉर्ड जो कॉरपोरेशन की बात चल रही थी पावर ग्रिड के साथ जो मर्जर हो रहा था, उसको लेकर क्या बात हुई? किसकी सर? जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के साथ जो मर्जर हो रहा वो था, होल्ड हो गया है, वो होल्ड हो गया। कितनी देर के लिए कोई एश्योरेंस मिली है, रिटर्न एश्योरेंस? उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट की जाएगी पहले, उसमें हमें कॉल किया स्टेक होल्डर्स वो उसमें स्टेक होल्डर हम भी हैं। तो सरकार ने माना है कि जब भी अगर कोई ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा, पहले आपको कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, आपकी रिकमेंडेशंस के बगैर कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जाएगा। जो सैलरीज के खर्चात है आपको उस पर क्या? वो सैलरीज पे भी उन्होंने रिटर्न में दिया है कि जब तक आप जो जितने भी गवर्नमेंट मुलाजिम हैं वो जब भी डेप्यूटेशन पे रहेंगे, उनका सैलरी एस्पेक्ट जो है वो पूरा सिक्योर किया जाए। धन्यवाद। और जिस तरह से हमारे दर्शकों को ये जानकारी साझा कर दे एक बार फिर से कि जो स्ट्राइक, एक हिस्टोरिक स्ट्राइक इनके द्वारा की गई थी, वो कहीं ना कहीं जो कॉल ऑफ है वो यहाँ पर की गई है। क्या कुछ कहना चाहोगे इस समय, क्योंकि सरकार ने पूरी तरह से कोशिश की थी कि आपके साथ लगातार बातचीत हो और 6 राउंड हुए हैं, अब फाइनली आप लोग स्ट्राइक कॉल ऑफ कर रहे हैं? सर, इसमें मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गवर्नमेंट का भी और हमारे मुलाजिमों का भी और आम जनता का भी, जिन्होंने हमें साथ दिया। जी, तो जिस तरह से लगातार जो है वो एक बड़ा डिसीजन जो है वो इस समय एम्प्लॉयज़ ने लिया है और स्ट्राइक जो है वो कॉल ऑफ की है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो जल्द से जल्द अपने काम में वापस से लौटेंगे और जल्द से जल्द पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो पावर है वो जल्द से जल्द जो है वो रिस्टोर होनी चाहिए। और PWD इस ऑफिस में यहाँ पर हम मौजूद हैं और जिस तरह से यहाँ पर लगातार जो है वो एक बड़ा अपडेट था। सर, किस तरह से एक हिस्टोरिक माना जा सकता है कि बहुत बड़ी स्ट्राइक थी और गवर्नमेंट ने किस तरह से यहाँ पर आपके बातें जो है मानी है? निश्चित रूप से स्ट्राइक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के इतिहास में यह 74 वर्ष के इतिहास में पहली बार हड़ताल हुई थी बिजली कर्मियों की जो है, और पूरे देश के 15 लाख बिजली कर्मियों ने आज देश के विभिन्न प्रांतों में सड़कों पर उतर के इसका समर्थन किया था। एक परिवार है बिजली कर्मियों का, उस नाते मैं यहाँ समर्थन देने के लिए आया था। लेकिन जो एक नीतिगत मसला था, जम्मू कश्मीर की सरकार एक जॉइंट वेंचर कंपनी बना रही थी जिसमें पावर ग्रिड था और जम्मू कश्मीर की ट्रांसमिशन कंपनी थी, और यह सबसे मुख्य मांग थी। आज यह सफलता मिली है कि लिखित तौर पर सरकार ने समझौते में यह कहा है कि जॉइंट वेंचर कंपनी बनाने के प्रस्ताव को वेरी रेजोल्यूशन हैज बीन पुट ऑन होल्ड, उसको रोक दिया गया है और एक कमेटी बनाई जाएगी जिस कमेटी में जम्मू कश्मीर पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग भी होंगे और अपनी बात रखेंगे वहाँ पर। वह कमेटी फिर रिकमेंडेशन देगी कि कैसे बिजली के क्षेत्र में सुधार किया जाए। लेकिन जॉइंट वेंचर कंपनी का प्रस्ताव जिस पर सरकार आगे बढ़ रही थी वह रुक गया। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। और जिस तरह से एक बहुत बड़ा अपडेट आपके साथ हमने जो है वो साझा किया कि जो एक बड़ा अपडेट था जो कि पिछले कई दिनों से लगातार जो है एम्प्लॉयज़ जो है वो स्ट्राइक पर थे और फाइनली आज जो है गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के बाद लगातार टॉक्स के बाद एक स्ट्राइक जो है वो कॉल ऑफ कर दी गई। जो मांगे थी वो कहीं ना कहीं नेगोशिएट की गई है और आने वाले दिनों में देखना होगा कि अब पूरी तरह से एक कमेटी जो है वो इस पर क्या फैसला लेती है। आपकी क्या राय है? और जनता को जो असुविधा हो रही थी उस पर भी पूरी तरह सरकार ने प्रयास किया है कि जल्द से जल्द वो समस्याएँ भी हल कर दी जाएंगी। फिलहाल के लिए दी जाए, ऐसे और अपडेट्स के लिए आप ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।